कैसे हो मेरे बच्चे? ये संदेश तुम्हें उसी क्षण मिला है जब ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन की दिशा को शुभता की ओर मोड़ना आरंभ कर दिया है। किंतु उससे पहले तुम्हें इस वर्तमान के संकटों से संयम पूर्वक पार करना है। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत निकट आ चुके हो उस परिवर्तन के जो तुम्हारे संपूर्ण जीवन को एक नई दिशा देगा। अब तुम इस विराट ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जुड़ चुके हो। प्रिय आत्मा, अभी कुछ समय के लिए ग्रहों की स्थिति विचलित है, लेकिन याद रखो अंधकार के बाद ही उजाले की प्रभा आती है। ये समय है जब तुम्हें ईश्वर के ध्यान में डूब जाना चाहिए, क्योंकि कर्म बिना कहे दस्तक देता है। कर्म चेहरा और नाम दोनों पहचानता है और समय आने पर उसी अनुसार फल देता है। इसलिए जैसा कर्म करोगे वैसा ही परिणाम भी मिलेगा। बस तुम अपना कर्म करते जाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि अच्छे कर्मों की खुशबू देर सवेर पूरे आकाश में फैलती ही है। जब समय तुम्हारा ना हो तो मन को शांत रखना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, और जब मन शांत हो तो परमात्मा स्वयं समाधान बनकर उतरते हैं। जब समय खराब हो तब मन को शांत रखना ही उचित है, और इसी से समाधान भी मिलता है। इसलिए जब भी कोई जिंदगी में संकट आए तो सहन शक्ति पैदा कीजिए। अगर कभी संकट आए तो घबराना नहीं, बल्कि उसे सहन करने की शक्ति अपने भीतर उत्पन्न करो। चिंता करने से दुख बढ़ते हैं, पर शांत रहने से घट जाते हैं। सब्र रखने से मिट जाते हैं, और ईश्वर का धन्यवाद करने से नए द्वार खुल जाते हैं। मेरे बच्चे, ये संदेश कोई संयोग नहीं है, ये प्रभु की योजना है जो तुम्हें इस समय सुनाई दे रही है, क्योंकि तुम अब उस पड़ाव पर आ चुके हो जहां से जीवन का असली स्वरूप बदलने वाला है। हाँ, मैं जानता हूँ अभी तुम कई उलझनों से घिरे हो, जीवन में कई प्रश्न अनुत्तरित हैं, पर याद रखो जब जीवन तुम्हें कठिन मोड़ पर लाता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सब समाप्त हो गया है, बल्कि ये संकेत होता है कि कुछ अद्भुत आरंभ होने वाला है, क्योंकि कुछ क्षण के बाद तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन का अद्भुत समय प्रारंभ होगा, मतलब एक ऐसा समय जब तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं और योजनाएं सफल होंगी, सारे कार्य सफलता पूर्वक बिना किसी विघ्न के संपन्न होंगे। मेरे प्रिय, ये शुभ समय तुम बहुत जल्द देखोगे और स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली समझोगे। तुम्हें उस घड़ी में सम्मान, समृद्धि और यश प्राप्त होगा। एक ऐसा दिव्य समय प्रारंभ होगा जब तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम इस विराट ब्रह्मांड से अब जुड़ चुके हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वो अब जाग चुकी है। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं हैं वे अस्थायी हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारी श्रद्धा अस्थायी है। इस समय ब्रह्मांड तुम्हें परख रहा है। ग्रहों की दशा परीक्षण की स्थिति में है, लेकिन जल्द ही ये ग्रह तुम्हारे पक्ष में घूमेंगे, और जब ये घूमेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चल पड़ा हो। अब ये समय मनन का है, आत्मचिंतन का है। ये समय है जब तुम्हें अधिक से अधिक प्रभु का स्मरण करना है, क्योंकि कर्म की गति अटल है। वह न पूछता है न बताता है, बस अपना प्रभाव छोड़ जाता है। जो बोया है वही उगेगा। अगर प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और सेवा बोई है तो फल में सुख, सम्मान और समृद्धि ही आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ अब और भी सजग हो जाओ, अब और भी समर्पित हो जाओ, अब और भी शांत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वो केवल बाहरी नहीं होगा, वो तुम्हारी आत्मा को भी स्पर्श करेगा। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि जिन चुनौतियों से तुम गुजर रहे हो वे कोई दंड नहीं है, बल्कि वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने का माध्यम है। सोचो, यदि जीवन सदा सरल हो तो क्या तुम्हें ईश्वर की ओर जाने का भाव जागेगा? नहीं। कभी कभी परमात्मा अपने सबसे प्रिय भक्त को कठिन राहों पर इसलिए भेजता है ताकि वह स्वयं को पहचान सके। इसलिए जो भी हो रहा है उस पर रो मत, उसे समझो, उसे स्वीकार करो और उस पर ईश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि जब तुम आभार प्रकट करते हो तो ब्रह्मांड और भी अधिक देने लगता है। तुम चलो, मैं साथ हूँ। तुम थको तो मैं तुम्हें उठाऊंगा। तुम रुको तो मैं तुम्हारा मार्ग बनूंगा। तुम्हारा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां से चमत्कारों की शुरुआत होने वाली है। हाँ, चमत्कार जो तुम्हें अकल्पनीय लगे,
पर जो होंगे तुम्हारे विश्वास के प्रतिफल। प्रभु कहते हैं, तू बस मुझे याद करता चल, मैं तुझे हर उस राह पर ले जाऊंगा जहां तू सफल, समृद्ध और शांत होगा। अब तुम्हें तैयार होना है उस परिवर्तन के लिए जो तुम्हारे जीवन में सूर्य की रोशनी बनकर आने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी भक्ति अब अनसुनी नहीं रह गई है। प्रभु के आशीर्वाद का वृक्ष तुम्हारे जीवन में अंकुरित हो चुका है। अब उसमें फूल भी लगेंगे, फल भी आएंगे और तुम उस छांव में चैन और संतोष के पल बिताओगे। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में प्रवाहित होगा, जहां अतीत की पीड़ा केवल स्मृति होगी और वर्तमान एक उत्सव की तरह लगेगा। जो अवसर अब तक छूटते रहे, वे अब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझते, वे अब तुम्हारी सफलता पर विस्मित होंगे। जो तुमने खोया उसकी जगह 100 गुना मिलेगा। जो तुमने सहा उसका फल अमूल्य होगा। जो तुमने सोचा उससे भी अधिक उत्तम तुम्हें प्राप्त होगा। बस एक बात याद रखो, प्रभु के चमत्कार उन्हीं के जीवन में घटते हैं जिनका हृदय निर्मल, निष्ठावान और विनम्र होता है। इसलिए क्रोध को त्यागो, ईर्ष्या को त्यागो और सेवा को अपनाओ। अब समय आ गया है। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भक्ति अब सब मिलकर एक नव जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में समृद्धि, सुख, सम्मान और यश का वास होगा। तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। तुम्हारे भीतर आत्मबल और आत्मज्ञान का उदय होगा। और याद रखो, जब तुम दूसरों की भलाई के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा जीवन और भी तेजस्वी बन जाएगा। अब प्रभु की ओर चलो, हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और कहो, जय श्री राम। तुम्हारा हृदय जितना निर्मल होगा, उतनी ही शीघ्रता से ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता को आगे बढ़ेगा। मेरे बच्चे, ये संदेश आज नहीं, बरसों पहले तुम्हारे लिए लिखा गया था और आज वो समय आ चुका है जब ये तुम्हारे जीवन को नव प्रकाश देगा। अब यदि तुम्हें विश्वास हो तो इस दिव्य संदेश को अपने जीवन की शुरुआत मानो, ना कि एक और वीडियो। जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करो और इस प्रकाश को जीवन भर के लिए अपने साथ जोड़ लो। मेरे प्रिय, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।